अगले वक्ता के रूप में भाई मांगू दादा तैयार रहें। सबको जय जोहार। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की रैली में संभाग भर से पधारे हुए सभी साथियों को नमन, पुरखों को नमन, राजा मासिया भील को नमन, सभी राजाओं की औलादों को नमन। मुझे जो टॉपिक दिया गया उस टॉपिक के बारे में ही बात करूंगा। सभी वक्ताओं ने अपनी बात रख दी है। मैं आदिवासी परिवार का संघर्ष कहां से शुरू हुआ उसके बारे में आपके बीच में बात रखना चाहूंगा। 2006 के अंदर आरपीएमटी के माध्यम से सरकार से लड़ करके उस सेवा के अंदर 5.5% रिजर्वेशन की शुरुआत करी। उस शुरुआत के साथी भाई विक्रम कटारा आज हमारे बीच में आए हुए हैं। इनका तालियों से स्वागत करके अभिनंदन। इसके बाद में एक साथी हमारे बीच में और आया हुआ है। अगर वो रोया नहीं होता तो आज आदिवासी परिवार नहीं होता, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बॉर्डर, गुजरात के बॉर्डर पे रहने वाला हमारा भाई रमेश खोकर अगर उस टाइम में उस सरकारी कॉलेज के आगे आकर के हमारे सामने नहीं रोया होता, उसका बीएड में उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था। 918 बच्चे उस टाइम में पूरे संभाग भर से रह गए थे। उस टाइम शुरू होता आदिवासी परिवार का संघर्ष। उस टाइम के तत्कालीन साथी वर्धा से मोहन भाई रोध, भाई राजेश कोटेड, नारायण कटारा, विक्रम का नाम ले लिया, ऐसे ऐसे कई साथियों ने संघर्ष शुरू किया। उस टाइम में बचपन में एक काम शुरू हुआ, लगता नहीं था ये काम होगा। फिर आता है टेट का संघर्ष, फिर आता है रीट का संघर्ष। जो लोग ये कहते हैं कि मात्र राजनीति कराई है इन लोगों ने, जो लोग ये कहते हैं कि आदिवासी परिवार ने मात्र राजनेता पैदा किए, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, शुरुआत आरक्षण से करी थी और आज फिर हम आपको आरक्षण के बीच में ला करके खड़ा किया है। रीट टेट की बात हो गई, उसके बाद में नींव रखी जाती है 45% की। जो साथी आज नहीं आए समुदाय में, जो जिंदा है वो यहां चल करके आए हैं, वरना लाशें तो बाजारों में बहुत घूम रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। आरक्षण की जहां तक बात आती है, 45% के कार्रवाई में लगता नहीं था ये सरकार देगी। ये रिजर्वेशन की बात उस टाइम में उठी, उस टाइम में हमारा मिलना बवर जी से होता है और बवर जी धरने पे आते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से मन्नारा मेघराज भाई तावड़ को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने 98 दिन धरने के अंदर तकरीबन 4 से 5 दिन वहां रात गुजारी थी हमारे बीच में, और बवर जी हमारे बीच में वहां रात रुके। इसी की वजह से आज ये सफेद और काले पड़े हुए हैं। वहां इनको एक मच्छर काटा था, उसकी वजह से बवर जी का ये हुआ है। लेकिन उस टाइम का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में 45% की जब नींव रखी जा रही थी, उस टाइम के 2-4 साथियों को याद करना चाहूंगा जो दूसरे दलों में बैठे हुए हैं। नंजी मीणा, कनकमल जी कटारा, 2 मिनट रुक जाना, संघर्ष की कहानी सुना रहा हूं, हो सकता है 5 मिनट और ज्यादा भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। नंजी मीणा को याद करना चाहता हूं। इसी मंच पे मैं कनकमल कटारा को याद करना चाहता हूं, जिसने 45% की नींव को रखा। हमें उन साथियों को नहीं भूलना है। मैं सोमालाल कोटेड साहब को याद करना चाहता हूं। मैं शंकर जी कटारा को याद करना चाहता हूं, जो हमारे सामाजिक गुरु हैं दादा के, और हमने वहां से संघर्ष शुरू किया है। जो लोग कहते थे आरक्षण की बात नहीं करेंगे, आज फिर से आरक्षण की बात शुरू हुई है। जैसे आज यहां पर आए हो, वैसे सभी जिलों पे हमको कार्यक्रम करना है और जाकर के इस सरकार से 12 का 6.5% रिजर्वेशन लेना है प्रशासनिक सेवा में और सब में। 2016 के अंदर 15 में हम लोग किसी और दल में काम करते थे, 12 में विक्रम को प्रेसिडेंट बनाया, 13 में राजकुमार भाई को प्रेसिडेंट बनाया, 15 में संजय परमार को प्रेसिडेंट बनाया। ये कहता हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता होगा कि नहीं साथियों को, कहां याद कर रहा हूं उन पुरानी बातों को। भाइयों, बहुत सारे सामाजिक लोगों का इस संघर्ष में मौत हो चुका है, उनका नाम हम लोग नहीं लेंगे। उनकी वजह से नींव रखी गई है। नींव के पत्थर को हमेशा याद रखने की जरूरत है। 16 में हमने इसी डूंगरपुर के अंदर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन, ये कांति भाई बैठे हुए हैं, मेरे ही मुंह से बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया गया है। नाम बवर जी ने दिया था, ये आज कहने का जरूरत इसलिए पड़ा है। आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमको हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमको बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए लड़ने की जरूरत है। रिजर्वेशन को लेकर के लड़ने की जरूरत है। जल में रिजर्वेशन,
मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जिसके पास 25 बीघा जमीन है वो भले दूसरी जाति का है, उसके अंदर भी बिलों को रिजर्वेशन देना चाहिए। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सबकी जय। फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, फिर समाज की हक लड़ाई में सब एक साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अगली कड़ी में घंटाली से मोहन भाई भील आप सादर आमंत्रित हैं।